गृह प्रवेश के बाद कोमल ने फिर से उगला जहर। और ये जो जहर उगला, क्या ये ससुराल वालों के लिए था? क्वेश्चन मार्क है, आप लोग आंसर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मुझे पता था कि ये जो गृह प्रवेश के पहले रिश्तों में इतनी मिठास थी, ये गृह प्रवेश तक ही थी, गृह प्रवेश के लिए ही थी, वरना कोमल झुकेगा नहीं साला। इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। कुछ मिनट के लिए, कुछ दिन के लिए बदल सकता है दिखावटी चेहरा नकाब लगाकर, उसके बाद से वो अपने रंग में आ ही जाता है। और जिसकी जो फितरत रहती है वो अपना असली औकात दिखाई देता है। कोमल का जो फितरत है वो हम लोगों को पता है कि कोमल झुकने वालों में से नहीं है। चाहे वो खुद का गला कटा देगी लेकिन झुकेगी नहीं, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। अभी दीपक जायसवाल का जो बच्चा हुआ था उसके बाद से हमने देखा कि कोमल रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा भी लगा कि चलो ठीक है, हर परिवार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, तो उस चीज़ को भुलाकर अगर रिश्ते चलाने हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा। और कोमल का ये व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं नासमझ थी। मैं बहकावे में आ गई, इनके दिखावे में आ गई। कोमल ने सबसे अच्छा एक रिश्ता इस टाइम पे बनाया, अच्छा बॉन्डिंग दिखाया, और मुझे लगता है कि ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। चाहे वो वंदना हो, चाहे किट्टू हो, चाहे अपनी सासू माँ हो, मतलब जिनसे जिनसे रिश्तों में खटास थी, सबसे अच्छा बॉन्डिंग बनाया। उसके बाद से हमने देखा कि गृह प्रवेश की तैयारियां भी हुई। उस बीच में किट्टू के जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई, उसके लिए भी कोमल को बोला गया कि तुम देखने नहीं गई। तो कोमल ने आंसर दिया कि मैं जाऊं चाहे मेरे पति जाएं, बात एक ही है, मेरे पति जाकर वहां पर देख आए हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर रिश्ते निभाने हैं ना तो पति पत्नी को दोनों को निभाना पड़ता है। ये नहीं है कि हम खा लिए तो मेरे पति का भी पेट भर गया, या पति खा लिया तो मेरा भी पेट भर गया। ये तो वही वाली बात हुई। अगर आप चली जाती तो शायद और ज़्यादा बेटर रहता, सामने वाले के दुख को थोड़ा सा सांत्वना मिलती कि हाँ मेरी भाभी आई है देखने। कोमल हर बात में इतना ज़्यादा पॉलिश लगाती है कि पूछना नहीं है। जहाँ पर कोमल के ऊपर ब्लेम होता है उसको गोल गोल घुमाकर क्लियर कट अपना रास्ता क्लियर करना चाहती है। ये मैंने देखा है। तो कोमल ससुर जी को नहीं देखने गई, किट्टू के देखने जाना चाहिए था। अगर विनय गए हैं तो कोमल को भी जाना चाहिए था, पर कोमल अपने घर के तैयारियों में लगी हुई थी। चलो वो भी बात सही है कि घर की जोर शोर से तैयारी अकेले ही करनी थी, तो सारी मैनेजमेंट को देखते हुए कोमल नहीं गई। कोमल अपने घर में लगी थी। अगर 1 घंटा या आधा घंटा चली जाती तो कोई न बन जाता न बिगड़ जाता, पर नहीं गई तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से वंदना से बॉन्डिंग अच्छी हमने देखी, वंदना से लास्ट टाइम तक बॉन्डिंग हमने अच्छी देखी। वक्त आ गया गृह प्रवेश के दिन का, और उधर किट्टू के ससुर जी थे जो उनकी नाजुक हालत थी। और शायद कोमल के गृह प्रवेश के लिए ही अमित और टीके वहाँ से पिताजी को छोड़कर आए थे, जिसके लिए उनको काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है कि कंटेंट के लिए आए थे, न कंटेंट मिला न पिताजी मिले। तो वो लोग आए थे शायद इनके गृह प्रवेश में शरीक होने ही। पर कहते हैं ना कि भगवान को कुछ मंजूर और होता है। जिस दिन गृह प्रवेश था उसी दिन हमने ये भी देखा कि वंदना तैयार होकर कोमल और विनय के गृह प्रवेश में परिवार के साथ निकल रही थी। उसके बाद से इनका वीडियो आना बंद हो गया, विनय का भी नहीं आया गृह प्रवेश का, बाद में सब चीज़ें आई। पर उस दिन काफ़ी शांत था माहौल। अचानक से हमें पता चला कि जो कमेंट्स के द्वारा कि जो अमित के पिताजी हैं उनका देहांत हो गया है, मतलब वो भगवान को अपने प्यारे हो गए हैं, भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान मिल गया है। तो मुझे भी वो कमेंट आए 1 बजे, शायद किसी ने बोला, उनके पड़ोसी ने ही मुझे कमेंट किया, और मैसेंजर पे अभी तक मैसेज भी है कि 1 बजे किट्टू के जो पिताजी हैं, दोपहर में किट्टू के जो मतलब पिता ससुर जी हैं वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद से न किट्टू आई न वंदना आई। किट्टू की कोई तैयारी हमने देखी नहीं
कि किट्टू तैयार हो रही हैं विनय कोमल के यहाँ जाने को, पर वंदना की तैयारी हमने देखी तो ये मुझे यकीन था कि वो जा रही है, और जाती भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती तो। फिर अचानक इन लोगों को भागना पड़ा, जाहिर सी बात है। अपने परिवार को, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, अपने बाप को जाएंगे ही लोग, है ना, समझ रहे हो ना। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कोमल की ये फितरत गिरगिट की तरह क्यों रंग बदलती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने वीडियो में बोला कि मेरी खुशी देखकर, मेरा कामयाबी देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है, ये शब्द किसके लिए थे? ऑडियंस के लिए तो नहीं थे, मैं ये बताऊं, ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं थे, और ना ही मायके वालों के लिए थे। या तो किट्टू वंदना और या तो अपने ससुराल वालों के लिए थे। अब वो किस पर्सन के लिए थे ये नहीं पता, पर थे ससुराल वालों के लिए। तो मैं कोमल से पूछना चाहती हूँ कि आपने इस वक्त पे वंदना किट्टू के यहाँ जो दुख की घड़ी है, पहाड़ टूटा है, उसमें 2 शब्द बोलने के बजाय आपने कड़वाहट भरी वीडियो बनाई। क्या ये वीडियो बनाना अभी ज़रूरी था? मन में अगर तकलीफ़ थी, अगर किसी के लिए तकलीफ़ था, दुख था, आपने रोया, तो क्या ये वक्त सही था आपको बोलने का? आप बहुत परफेक्ट अपने आप को प्रोफेशनल समझते हो कि हम प्रोफेशनल हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती है, पर आप निगेटिव दिखते हो। ये वक्त सही नहीं था जो आपने तंज कसा है, जो आपने ताना मारा है, और ये ससुराल वालों के लिए ही मारा है। शायद ससुराल वाले तुरंत इनके गृह प्रवेश के बाद निकल लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटी के यहाँ भी उनको जाना है, बेटी के यहाँ दुख की घड़ी पहुँची है। तो कोमल का ये फ़र्ज़ बनता था कि इनकी ननद के परिवार में जो दुख की घड़ी आई है उसके लिए 2 शब्द बोल देती। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ बात नहीं होता, पर कोमल ने ऐसा नहीं किया, बस जहर उगल दिया, जो कि ये जहर उगलना ज़रूरी नहीं था। अभी कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सा ऐसा आपने देख लिया कि आपके दुख को देखकर लोग जलते हैं? क्या आप नहीं जलते हो? आपसे सिर्फ लोग जलते हैं। ये जो कड़वाहट निकल रही है आपके शब्दों से, आपकी जबान से, ये जलन की भावना ही है। आप कौन सा अमृत निकाल रहे हो उसके लिए? अगर सामने वाला आपके लिए जल रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा मिठास बोल देते, आप उसके लिए प्यार जता देते, तो हम समझ जाते कि आप उसके लिए अपने मन में जलन की भावना नहीं, प्यार की भावना रखे हो। तो आप भी तो वही कर रहे हो ना। आपको भी तो जलन है सामने वाले से। अगर सामने वाला आपसे जल रहा है तो आपने भी कोई मिठास नहीं बोली है, आपने भी वही काम किया है जहर निकालने का, है ना। अब कौन जल रहा है कौन नहीं, और अपने दम पे बनाया, अपने दम पे। जब से वो घर बना है तब से ये हमने सुना है, अपने दम पे। सब अपने दम पे ही बनाते हैं और बिना किसी के हेल्प के। कोई किसी का हेल्प नहीं लेता। हमारा सपना रहता है घर बनाने का, तो हम अपने दम पर ही बनाएंगे, किसी से हेल्प के बिहाफ पे या कर्ज से हम महल नहीं खड़ा करेंगे। हमारे पास औकात होगा तो हम महल खड़ा करेंगे, नहीं औकात होगा नहीं खड़ा करेंगे। तो ये सोशल मीडिया पर आकर इस टाइम पर जो चीज़ें चल रही हैं, शायद आप उस रिश्तों को नहीं मानती हैं, शायद उस मायने नहीं रखता है आपके लिए, इसलिए आज जहर उगला है। बट ये मैं बता दूं कि बहुत ही निंदनीय है। आप जो दिखा रहे हो ना अपने आप को, बहुत ही निगेटिविटी दिख रही है। मानते हैं कि आपका खुशी का दिन था, पर कोई इस दुनिया से चला गया है, वो जानबूझकर नहीं गया है। किसी के घर में दुख की घड़ी टूटी है, दुख का पहाड़ टूटा है, वो जानबूझकर नहीं किया है। आपसे आप खुशी हो अपनी खुशियों में, लेकिन कोई दुखी है अपने परिवार को खोकर। तो इतनी कड़वाहट मत सोशल मीडिया पर लाओ कि शायद ये वक्त जो है ना थम नहीं जाएगा, चलता जाएगा। और ये वक्त का पहिया कहते हैं ना कि जो कर्म आप करोगे वो लौट के हमारे ही ऊपर आएगा। तो ऐसा कर्म बनाओ कि शायद दूसरों के लिए आप जो बोल रहे हो सुनने के लिए भी तैयार रहो। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।